हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसको आरएस थ्योरी भी बोलते हैं और भी अन्य नामों से जानते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, ये जो तस्वीर बनी है यहाँ पर, ये है बीएफ स्किनर। ठीक है। और इनके जो सिद्धांत है उसको अन्य नामों से जानते हैं। जो सारे नाम है वो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी नाम आता है, सिद्धांत एक ही है लेकिन उसके बहुत सारे नाम हैं। तो हम लोग देखते हैं उसके नाम क्या हैं। तो जो पहला नाम है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है। दूसरा नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। जो तीसरा नाम है वो है अभिक्रमित अनुबंधन। चौथा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। उसके बाद सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, और ये है आरएस थ्योरी। जो हमारे इंपॉर्टेंट नाम है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और सक्रिय अनुबंधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरएस थ्योरी भी। इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे चूहों और कबूतर पर। ठीक है। ये याद रखिएगा कौन से जानवर पर एक्सपेरिमेंट किया। जैसे हम लोगों ने पावलोव में पढ़ा था, उन्होंने किए थे कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था कुत्ते का? बेक नाम था। तो यहाँ पर स्किनर ने चूहे और कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किए। और जो हम लोगों ने देखिए पढ़ा था आर और एस, जो इनका सिद्धांत था आर और एस, है ना, वो क्या था? जो स्किनर का आर एस सिद्धांत था। देखिए, चूहा है, ये है अनुक्रिया करता है, ये होता है एस। भोजन है, ये है पुनर्बलन यानी कि रिन्फोर्समेंट, इसको बोलते हैं आर। यही है आर और एस, इसको याद रखिएगा। चूहा है अनुक्रिया और भोजन है पुनर्बलन। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पुनर्बलन क्या होता है। अब ये आगे की स्लाइड में पता चलेगा पुनर्बलन क्या होता है। तो यहाँ पर तो आपको बस ये याद रखना है चूहा और कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है। देखिए, पुनर्बलन रेनफोर्समेंट, जो पुनर्बलन का सिद्धांत था वो स्किनर ने नहीं दिया था, वो दिया था क्लार्क हल ने। ठीक है। लेकिन जो ये सिद्धांत था ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस सिद्धांत को यूज किया था स्किनर ने। देखिए, यहाँ लिखा भी है पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था क्लार्क हल ने। और दूसरा पॉइंट में लिखा है पुनर्बलन सिद्धांत का प्रयोग स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया। इनका नहीं था लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस सिद्धांत का यूज किया था। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्किनर ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया था वो पुनर्बलन पर ही दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया था, तो उन्होंने बताया था पुनर्बलन पर दिया था। पुनर्बलन के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं पुनर्बलन? दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जो प्राइमरी रिइंफोर्समेंट होता है उसमें हमेशा नेचुरल चीज़ें आती हैं, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, स्लीप हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो नेचर से हमें मिलती हैं वो होती हैं प्राइमरी। और जो सेकेंडरी होता है वो होता है मनी। और इसमें एक और पॉइंट होता है, जो मनी होता है, जो सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट होता है, मतलब मनी, इससे हम लोग बहुत सारी प्राइमरी रेनफोर्समेंट मतलब प्राइमरी पुनर्बलन की चीज़ें खरीद के यूज कर सकते हैं उसको। जैसे अगर पैसा होगा तो हम लोग पानी भी खरीद सकते हैं, फूड भी खरीद सकते हैं। तो ये खरीद के हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो सेकेंडरी रेनफोर्समेंट से हम लोग प्राइमरी रेनफोर्समेंट खरीद सकते हैं। देखिए, वही पॉइंट है, सेकेंडरी से प्राइमरी रेनफोर्समेंट खरीद कर प्रयोग कर सकते हैं। सारी नहीं खरीद सकते, कुछ खरीद सकते हैं, जैसे स्लीप नहीं खरीद सकते हैं। देखिए, यहाँ पर टॉपिक है रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो ये क्या है रेनफोर्समेंट? ये हम लोगों ने पढ़ लिया है पुनर्बलन। पनिशमेंट होता है दंड। रेनफोर्समेंट का मतलब एक और हो सकता है। रेनफोर्समेंट जैसे किसी चीज़ को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, या किसी बच्चे को अगर हम लोग पुरस्कार देते हैं किसी अच्छे काम के लिए तो उसको प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे पुरस्कार और मिलेंगे, इसको बोलते हैं पुनर्बलन।
और दंड क्या होता है? अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो उसको हम लोग पनिश कर सकते हैं, मतलब दंड दे सकते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, पुनर्बलन क्या होता है, वो व्यवहार में वृद्धि करता है। मतलब पुनर्बलन अगर हम लोग करेंगे कि तो बच्चे के व्यवहार में वृद्धि होती है, लेकिन दंड वो निगेटिव रूप में होता है, उसके व्यवहार में कमी आती है। हो सकता है बच्चा शांत सा रहने लगे, इंट्रोवर्ट हो जाए। ठीक है। तो हमेशा जब भी हम लोग एक टीचर के नज़रिए से देखते हैं तो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को पनिशमेंट नहीं दी जाए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत से इजी क्वेश्चंस होंगे, जो हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़ा है सारे कवर हो जाएंगे इसी से। जितने भी क्वेश्चन आएंगे किसी भी एग्जाम में, सारे इसी से ही, जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं सब कवर हो जाएंगे इससे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? किसको पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन नहीं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत नहीं, सूचना सिद्धांत नहीं, इसका हुआ क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो दिया था पावलोव ने, और जो सूच का सिद्धांत है वो दिया था कोहलर ने। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? देखिए, सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया, पुनर्बलन, ये किस में आता है? ये आता है ऑपरेंट अनुबंधन। सी ऑप्शन लिखा, ऑपरेंट अनुबंधन। देखा, अलग अलग नाम देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं। है सबका सारे सिद्धांत दिए बीएफ स्किनर ने ही है, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। तो नाम आपको याद रखने हैं सारे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो पता है, स्किनर ने। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया था? स्किनर ने। वही लिखा है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? स्किनर ने। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है? जहां भी स्किनर आ जाए तो स्किनर के जो कीवर्ड है वो क्या है? देखिए, चालक अधिगम के लिए नहीं, शाब्दिक अधिगम के लिए नहीं, प्रसूत अनुबंधन के लिए। हाँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन हम लोगों ने पढ़ा स्किनर का है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही और भी टॉपिक आते रहेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद।